औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शगुफ्ता जमानी साहब का। उन्होंने बहुत सारी बातों की मैं इनका जो आखिरी कमेंट है उधर से स्टार्ट करता हूँ। जमजम के हवाले से बात की है। जमजम के हवाले से जमजम पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है। ये जब से पहले 2017 से पहले जब हाजी आते थे तो वो जब पानी लाते थे तो वो पानी जो है वो गिरता भी था और मसाइल भी होते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने उसका ये तरीका किया कि उसकी पैकिंग स्टार्ट की, यानी उसकी बोतल एक, उसके ऊपर गत्ते का एक बॉक्स, उसकी एक कॉस्ट बनती है। वो कॉस्ट 2017 से हम हज की अमाउंट के अंदर पहले से लेते हैं। इस दफा भी कोई इजाफे नहीं ले रहे, वो ले चुके हैं, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है बात। ये जो मीडिया पे खबर चल रही है ये गलत खबर चल रही है कि 1114 रुपया मजीद लेंगे, हम कोई पैसा नहीं ले रहे। वो तो ऑलरेडी उनकी पेमेंटें हो चुकी हैं और ये पेमेंट होती है जमजम की नहीं होती। ये पेमेंट जो वो वहां पर दी जाती है वो उसी चीज की दी जाती है जो मैंने आपको जिन चीजों का जिक्र किया। वो आज भी जमजम पानी जो है वो अभी तक फ्री है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। दूसरी बात, जो बिल्डिंग्स वगैरह की बारे में बात की, मैं आपको एक बात बताऊं जनाब स्पीकर साहब, आप हैरान होंगे कि 2019 में जो बिल्डिंग 2600 रुपए में 2600 रियाल में ली गई थी, आज वो 1900 से लेके 2300 में मैं ले रहा हूं। और आज 2023 आपको एक कंपैरिजन स्टेटमेंट दूंगा 4 साल का, जिसमें और मेरा कंपैरिजन 2023 के हज का बनेगा 2019 के साथ। मेरा कंपैरिजन 2022 के साथ नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि 2022 में गवर्नमेंट का कोटा था 40%, 60% था प्राइवेट सेक्टर का, और गवर्नमेंट का जो लोग गए थे यहां से वो 34,453 गए थे। जो प्राइवेट गए थे वो 48,679 गए थे। ये तकरीबन 50% से भी कम का हज था। और मुझे ये पता चला है कि पूरे दुनिया से जो सऊदी अरब में लोग आए थे वो 8.5 लाख आए थे, जो इस वक्त मिलियंस के अंदर आ रहे हैं। उस वक्त बिल्डिंग्स भी खाली पड़ी थी, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल थी, मिना मुजदलिफा के अंदर भी कुछ ज्यादा रश नहीं था, और मैं खुद उस हज पे मौजूद था, मैंने देखा है सब कुछ अपनी आंखों से। इस वक्त जो फिगर्स हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूं। ये तकरीबन 1,79,210 है जो एलोकेशन है। उसके बाद HGO जो हमारे ये जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका जो कोटा है 89,605। इसके अलावा हमारा आर्मी का कोटा होता है 1225, और स्पॉन्सरशिप के अंदर 6,395 हमारे पास एप्लीकेशन आई है, जिसको हमने सारे को एक्सेप्ट किया है। और 72,866 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं जो गवर्नमेंट की हवाले से जो नॉर्मल हमारे पास आती है, हमने सब की सब एक्सेप्ट कर ली है। 79,261 सारी हमारे पास डिटेल मेरे पास सारी मौजूद है हमारे पास, जो हमने सारी क्लियर कर दी है। अब बात आती है जो आपने जिक्र किया 7,000 8,000 जो हम सरेंडर कर रहे हैं। वो क्यों सरेंडर कर रहे हैं? वो इसलिए सरेंडर करना पड़ रहा है कि अगर मैं आज सरेंडर नहीं करूंगा तो मुझे 8,000 की पेमेंट वहां पर करनी पड़ेगी। 8,000 लोगों के मुझे वहां पर होटल बुक करना पड़ेगा, खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, और मेरे पास 8,000 की कोई एप्लीकेशन अभी मौजूद नहीं है। अगर ये 8,000 मैं करता हूं तो उसके लिए $24 मिलियन मुझे इधर से भिजवाना होगा वजारत खजाना से, जो कि वजारत खजाना ऑलरेडी क्रंच के अंदर है और मेरे पास एप्लीकेशन भी नहीं है। अगर मुझे ये 8,000 की एप्लीकेशन देते हैं तो मैं सुबह वो 8,000 कोटा रोक लेता हूं। मेरे पास तो इस वक्त अगर ये मुझे अभी अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त इनके पास 200 एप्लीकेशन मौजूद हैं, तो मैं इस वक्त खड़े होकर कहता हूं कि सुबह जिन्होंने जो मेरा एप्लीकेशन का टाइम गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर 100 200 300 400 अगर मेरे पास एप्लीकेशन, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, उनको भी अकोमोडेट करने के लिए तैयार हूं। तो मुझे हर चीज को देखना है, अपने उस बाकी एस्पेक्ट को भी देखना है। जहां तक ताल्लुक है
हमारा मामला जो है वो है फॉरेन करेंसी के हवाले से, कि फॉरेन करेंसी की जो एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने तो कहा था कि हमें 44,000 चाहिए बाहर से एप्लीकेशनें, हमारे पास आई है 6,395, उसके बाद को 200-250-300 और आई हैं, टाइम गुजर चुका है, लेकिन मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, जो आए बिस्मिल्लाह। और जहां तक ताल्लुक है, आज मुझे मेरे ख्याल से 15 दिन या 14 दिन हुए हैं मैंने चार्ज लिया है। मैंने ईद उल फितर सऊदी अरब में पहली मर्तबा गुजारी है घर से बाहर। मैं ईद उल अजहा पहाड़ों में, जंगलों में, कैंपों में, कभी सीरिया में, कभी अफ्रीका में, कभी कोहिस्तान में, मैं इन जगहों पे गुजारता हूं जब कुर्बानी के लिए जाता हूं। तो ईद उल फितर मेरी घर पे गुजरती है। ये पहली ईद है कि मैं वेडनेसडे को फौरन फ्लाई कर गया सऊदी अरब, इसलिए कि मुझे हालात के अंदर मसला नजर आ रहा था और यही वजह थी कि मैंने वहां जाके ये सारी चीजों को पकड़ा है। आज अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 1700 रियाल के ऊपर मैं ले आया हूं, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ गए हैं सऊदी अरब के, मैं उसको अलहदा आपको उसकी पूरी स्टेटमेंट बना के देने के लिए तैयार हूं कि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस आज से 4 साल पहले 2019 में थे, वो 2023 में नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हम देते हैं वहां पे मौलम को फीस, वो फीस 2019 से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आज 2023 में कम होगी। 2019 में जो बिल्डिंग इन्होंने ली है 2600 रियाल के अंदर लेके 2300 रियाल के अंदर ले रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कॉस्ट को नीचे लेकर आऊं। अब एक बात होती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, कैलकुलेशन की बात करें ना, कैलकुलेटर पकड़ के ये कहते हैं जी पिछले साल हज किया था 8.5 लाख का या 8 लाख का, जिसमें 1.5 लाख आपको मालूम है सब्सिडी दी गई थी, 75,000 गवर्नमेंट ने दी और 75,000 मिनिस्ट्री ने दी। इस दफा कोई सब्सिडी नहीं है, तो जो रकम दी गई उस दिन के डॉलर के रेट से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो $5,000 निकलेगा लगभग। और मैं इस वक्त अगर 11,75,000 कहता हूं तो जब डॉलर के अंदर उसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो 4,000 समथिंग निकलता है। मैं वो पिछले 2022 से भी कम डॉलर लेकर रहा हूं। हज मैंने कराना है बाहर, पाकिस्तान में हज नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है। मुझे फॉरेन करेंसी देनी है। फॉरेन करेंसी जो है डॉलर को या रियाल को आप जब इक्वल करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे तो आपको उसका फर्क पता चलेगा। अब कई मरतबा मैंने मीडिया के अंदर सुना कि जनाब आज से 8 साल पहले जो है वो इतने का हज हुआ। यार उस वक्त 8 साल पहले डॉलर का रेट भी तो 100 रुपए था। अगर 10 साल पहले कहते हैं जी इतने का हुआ तो उस वक्त डॉलर का रेट जो है 60 रुपए था। आज डॉलर का रेट जो है वो 280 रुपए में डॉलर नहीं मिल रहा, 200। उसका आप देखें इस वक्त डॉलर की क्या पोजीशन जा रही है। ये बहुत सारे फर्क है, इन फर्क को आदमी पी जाता है और सारी पाकिस्तान में जो कौम है वो ये समझती है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैंने जैसे जमजम की बात की, जमजम तो फ्री है, 2017 से आप पैसे दे रहे हैं, मैं तो कोई इजाफी पेमेंट मेरी वजारत नहीं ले रही, ना हम डिमांड करेंगे। वो तो ऑलरेडी जो 11,75,000 दिया गया उसके अंदर वो ऑलरेडी शामिल है, उसकी रकम जो बोतल की रकम है और जो गत्ते का डब्बा है वो तो 2017 से उसी तरह चल रहा है, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इसको होशमंदी से इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। मैं फिर भी इस वक्त अगर सर मेरी आंख देखेंगे ये रेड हो गई है सारी, मैं 2-2.5 घंटे से ज्यादा मुझे नींद नहीं मिल रही। आज मेरे 15 दिन हो गए हैं इस चक्कर में, और मैं इसके लिए तैयार हूं कि अगले 3 महीने मेरा दिन जैसे भी गुजरे मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने हाजियों की खिदमत करनी है। और हाजी मेरे लिए मेरा मजहबी फरीजा है। इनके लिए मुझे नंगे पैर वहां पे फिरना पड़ा मैं फिरूंगा, लेकिन इनकी खिदमत के लिए। और मैंने बहुत सारी चीजों के अंदर जो है मैंने वहां पर इन लोगों को जो है पाबंद किया है। एक एक जगह जाके मैं मिल रहा हूं और मैं फिर जा रहा हूं सऊदी अरब। मुझे अगर हज से पहले मजीद भी जाना पड़ा मैं जाऊंगा और अपने खर्चे पे जा रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 1 टका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। आई एम सॉरी, मुझे ये सारी बातें करनी पड़ रही हैं। मैंने कभी अपने आप को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, कोशिश की है कि मैं ना अपने आप को शो करूं, लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी बन गई है। 18 साल से मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कभी तनख्वाह नहीं ली।
18 साल से मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से टीएडीए कोई नहीं लिया। मैं कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता। मैं कोई मिनिस्ट्री से कोई किसी किस्म की तनख्वाह, कोई चेयरमैनशिप के हवाले से, कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से भी मैंने कभी नहीं लिया। अभी भी मैं गया हूं, अपनी पीआईए की टिकट मैंने खुद खरीदी है, आगे भी मैं अपनी खुद खरीदूंगा। वहां पे होटल में रहा हूं, होटल के पैसे मैंने अपने दिए हैं। एक तो आप बिल्कुल बी एश्योर रहें, मुफ्त हज मैं किसी को नहीं करने दूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूं। मैं सारी कंपैरिजन स्टेटमेंट दूंगा। एग्रीमेंट चाहिए मैं सारे सामने रख दूंगा। शीशे के इस तरफ से देखेंगे, शीशे के उस तरफ से नजर आएगा क्या हुआ है। और मैंने अपने जितने भी लोग हैं उन सबको बता दिया है, अगर किसी को मैंने पकड़ लिया, मैं सऊदी अरब से उसको वापस नहीं लाऊंगा। मैं वहीं पे उसके खिलाफ एक्शन लूंगा और इस्लामिक कानून के मुताबिक उसके हाथ कटवाऊंगा अगर किसी ने 1 रियाल की भी गड़बड़ की और मुझे सबूत मिल गया। यहां पर भी मैं हर चीज को चेक करने की कोशिश कर रहा हूं और एक एक चीज के अंदर खुद मैं अपने आप को उसमें डाल रहा हूं कि एक एक चीज, ये टोटल ऑपरेशन मेरी निगरानी में चल रहा है। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूं और बेहतर करने की कोशिश करूं। ये जितने काम मैं कर रहा हूं जनाब स्पीकर, ये रमजान में सब क्लियर होने चाहिए थे। जब मैं आया हूं तो वहां पर मुझे नहीं नजर आया जो चीजें मुझे नजर आनी चाहिए थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे जो टूर हुए हैं, जितनी तेजी के साथ मैंने इस पे काम किया है, आज मैं ये कहने में बड़ा मैं खुश हूं कि मैंने इस वक्त, मैं आज रोजाना मैं इनसे डिटेल ले रहा हूं। मेरे पास इस वक्त जो मेरी पोजीशन आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त 18,000 हाजियों की एग्रीमेंट डन कर चुका हूं। 40 से 45 हजार हाजियों का मैं मक्का के अंदर इंस्पेक्शन करवा चुका हूं और डेली 7,000 से लेकर 8,000 हाजियों के लिए वहां पे बिल्डिंगें जो है वो इंस्पेक्शन हो रही हैं। और जहां तक कैटरिंग का, ये ऑलरेडी वो पहले से करके गए थे, जो पहले से हुआ था, जो रेट उनका वो उसी रेट के ऊपर, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें एग्रीमेंट कर चुके थे, वरना मेरी ख्वाहिश होती कि मैं उसको भी नीचे लेकर आता। बहरहाल मेरी पूरी, अच्छा अब मैं ये चाहता हूं कि वो जो पहले 5% एक्सेस बुकिंग होती थी, अब कोई बुकिंग नहीं करने दूंगा। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस प्राइस को नीचे लाऊं, लेकिन मैंने इसके अंदर एक काम किया है और वो भी मैं हाउस की नॉलेज में लाना चाहता हूं कि मैंने इन्हें कहा कि क्वालिटी की तरफ तवज्जो दें। अगर हमें कोई स्पेस मिलता है पैसों के हवाले से तो हम अपने हाजियों को कोई उसके अंदर सपोर्ट कर सकें, उसके अंदर उनको कोई बेहतरी ला सकें। अगर खाने का उन्होंने कर लिया है तो कम से कम खाने की क्वालिटी सही होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर कोई बासी खाना नहीं आना चाहिए, उसकी सर्विस ठीक होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बसें अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि ये इस वक्त फुल फोर्स का हज हो रहा है, बेशुमार मसाइल आएंगे, बेशुमार मुश्किलात। तो मैं आज ये कहता हूं कि मैं कोई बहुत अच्छा हज शायद पता नहीं करा सकूंगा, नहीं करा सकूंगा, लेकिन जो मुश्किलात बहुत ज्यादा आनी थी, जो मैं आते साथ मैंने फोर्स की थी, उसमें मैं इंशाअल्लाह मुश्किलात में कमी ले आऊंगा। और इंशाअल्लाह मिना में, मुज़दलिफा में, अरफात में ये शख्स आपको वहां पे गलियों में नजर आएगा, किसी खैमे में बैठा नजर नहीं आएगा। जिसको जो भी किसी की कंप्लेंट होती है, मसला होता है, मैं उसका हल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये बहुत बड़ा हज है और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो अगर जिंदगी रही और हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो अगला हज जो है मैं एग्जाम्पल बना सकता हूं। क्योंकि इस हज में और ये सारी पॉलिसीज जो मैंने देखी है इस अरसे में, 14 दिन के अंदर मैंने कम से कम कई महीनों का काम किया है। मैं श्योर हूं कि इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, इन सारे गैप्स को खत्म करना चाहिए और हम ऐसा काम करें जिससे हमारे लोगों को इंशाअल्लाह ताला, अगर आप इसकी रिपोर्ट्स मुख्तलिफ जगहों से लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसके हवाले से मुझे यकीन है कि मजीद अगर आप तफसील लेना चाहेंगे तो हम वो सारी तफसीलात आपको फराहम करें। जो बात कर रहे हैं वो स्पेशल फ्लाइट की बात कर रहे हैं। स्पेशल फ्लाइट में अगर तो आप वीआईपी हज करना चाहते हैं तो वो स्पेशल फ्लाइट के अंदर, अगर आपने शॉर्ट हज की बात की
तो शॉर्ट हज तो हो सकता है, आप बैठ जाएं, मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि वहां पर मैं आपकी सर्विस करूं, सर वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। वहां पर उसी तरह लोगों के साथ आपको खैमों में रहना पड़ेगा जिस तरह मेरा आम आदमी रहता है। हाँ, शॉर्ट की बात करते हैं, उस पर काम हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा कोई बंदा अवेलेबल नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है 2015 के अंदर कि वहां पर जो मेरा डायरेक्टर हज, मैं कुछ, क्योंकि मैं उन दिनों वहां पर मौजूद था, कांटा और छुरी भी वो उठा के ला के दे रहे थे। तो मैंने उनसे कहा भाई ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं उनको बड़ी मैं माफी चाहूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको बुरा भला कहते हुए भी और सारा कुछ। तो इस तरह की कोई चीज वहां पे नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो मैं आपका एयरलाइन के साथ बैठ के मामलात बना सकता हूं। वो शॉर्ट टर्म के लिए आपसे बात करेंगे। अब मैं एक छोटा सा